अब आज के शो की शुरुआत आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच से हुई। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और एक्शन आगे बढ़ता ही है, तभी डैमेज कंट्रोल की एंट्री होती है। उनके साथ डकोटा काय भी आज मौजूद थी। तीनों गर्ल्स आस्का और शार्लेट फ्लेयर पर बुरी तरह से अटैक कर देती हैं और दोनों में मार देके ढेर करके रिंग से निकल के चली जाती हैं। अब समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच मैच में जो कुछ हुआ था वो कंप्लीटली हाइलाइट्स पैकेज के थ्रू दिखाया गया। अब बैक स्टेज इंटरव्यू के साथ सैंटोस एस्कोबार दिखे। वो पूछते हैं, सैंटोस आपका क्या सोचना है आज के मैच के बारे में। सैंटोस कहते हैं एक ही शब्द है, वो है कॉन्फिडेंट। जो भी बैरियर पार किए हैं मैंने, तभी सैंटोस एस्कोबार पर ऑस्टिन थ्योरी अटैक कर देते हैं और एक बॉक्स के बीच में उनके पैर को दबा देते हैं। रेफरी आके रोकते हैं और फिर वहाँ रे मिस्टीरियो और LWO के मेंबर आते हैं। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस कैरिन क्रॉस के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड मशीन और स्कारलेट भी थी। बेल बजी और एजे स्टाइल ने ड्रॉप किक कैरिन क्रॉस को दी। अब कैरिन भी पलटवार करते हैं और कंट्रोल एजे स्टाइल पर वो बना लेते हैं। अब कैरिन क्रॉस एजे स्टाइल को टॉप रोप पे बिठाते हैं, बट एजे स्टाइल बच के कैरिन क्रॉस को रिंग के बाहर करते हैं। लेकिन कैरिन क्रॉस वापस से एजे स्टाइल को अनाउंस टेबल पे दे मारते हैं। अब एजे स्टाइल अपनी पावर दिखाते हैं और फिनोमिनल फॉर आर्म लगाते हैं, बट कैरिन क्रॉस जैकेट लगा देते हैं। अब एजे स्टाइल 450 स्प्लैश लगाते हैं, बट स्कारलेट कैरिन क्रॉस का पैर रोप पे टच कर देती हैं। मशीन जाके स्कारलेट पे अटैक करने जाती हैं, बट खुद ही पिट बैठती हैं। वो बात अलग है कि उसके बाद मशीन ने स्कारलेट को अनाउंस टेबल के ऊपर से फेंक दिया। अब एजे स्टाइल क्लैश देके कैरिन क्रॉस को इस मैच में हरा देते हैं। अब समर स्लैम में हुए ब्रॉक लेसनर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच की हाइलाइट्स चलाई जाती हैं। अब एज की एंट्री हुई, बड़ी एनर्जी में वो दिखाई दिए। वो कहते हैं शायद आप अपने आप से कह रहे होगे कि एज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आने की कोई न्यूज़ तो नहीं थी। मुझे पता था कि नेक्स्ट वीक टोरंटो में मेरे 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया हमें एक दूसरे को देखे हुए। नेक्स्ट वीक टोरंटो में मैच लड़ना चाहता हूँ और ये मैच उसके खिलाफ होगा जिसके खिलाफ मैं अपने करियर में कभी सामना नहीं किया है, वो है शेमेस। हमारी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रही है जिससे शायद आप वाकिफ़ ना हो। शेमेस वही रीज़न है जिस वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। शेमस वो इंसान है जिसने मेरे अंदर आग लगाई कि 9 साल बाद मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, इंजरी के बाद भी। शेमस का यूट्यूब शो है, उसने मुझे बुलाया और वहाँ उसके काफ़ी कुछ करा मेरे साथ। चैलेंजेस वहाँ मैंने काफ़ी फेस करे, उसके बाद मैं वो कर पाया। 20 फीट ऊंची चट्टान से उतर जाना और वो सब देख के मेरे अंदर एक बल्ब जला और मैंने सोचा कि शायद मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैं करने आया हूँ और फिर से मैं उस काम को कर सकता हूँ। रॉयल रंबल के लिए मैं रेडी हो रहा था। मैं जानना चाह रहा था कि मैं तैयार हूँ कि नहीं। शेमस से मैंने पूछा, वो आया मेरे घर, फैमिली के साथ टाइम बिताया। हर दिन रिंग में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ टाइम बिताया। हर दिन हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े और मैं तैयार हुआ। अब मैं शेमस को बुलाना चाहता हूँ। तभी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की एंट्री होती है। शेमस कहते हैं, क्या आदमी है, क्या कैनेडियन है यार। सेल्टिक वॉरियर का नाम लिया। पिछले 4 साल जो वीडियो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, रखी हुई हैं मैंने। क्या देखना चाहते हैं आप? चलाओ उसको। अब वीडियो पैकेज चला जाता है जिसमें दोनों साइकिलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। एज कहते हैं ये दिखाना जरूरी था नेशनल टीवी पे। शेमस कहते हैं बहुत कुछ दिखा सकता था बट दिखाया नहीं। एज कहते हैं हाँ याद है मुझे, हम लोग वहाँ गए थे। एज कहते हैं मेरे पास भी कुछ है दिखाने को, देखो मेरी बेटी की साइकिल पे बैठा हुआ है। शेमस कहते हैं सही बात है, ये तुम्हारी स्टेज है। एज कहते हैं मेरे सवाल का जवाब तो दे। शेमस कहते हैं 2004 में मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही थी मुझे कुछ नहीं पता था। मैं शायद IT सेल में जॉब कर रहा होता। WWE के लिए मैं तैयार हो रहा था। O2 एरिना में सब वहाँ मौजूद थे। मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। मैंने सोचा कि सबसे पूछूं, सबने मना कर दिया बट तुमने हाँ करा। तुम टूर पे थे, तुम रेसलिंग कर रहे थे, तुमने बावजूद उसके मुझे टाइम दिया। सबसे अच्छी एडवाइस मैंने सुनी। तुम एक वर्ल्ड क्लास इंसान हो। हमने रेसलिंग नहीं करी है, 15 साल हो चुके हैं। ये चौंकाने वाली बात है। अगर ये बात नहीं होती तो मैं भी आज रिंग में मौजूद नहीं होता। एज कहते हैं आई अप्रिशिएट यू। क्या कहते हो, नेक्स्ट वीक मेरे घर हो जाए एक मैच। शेमस कहते हैं एक दूसरे की धुलाई करते हैं और फिर जश्न मनाते हैं। क्या कहते हो एज और सेल्टिक वॉरियर आमने सामने आ जाएं? वो जश्न और जाम बचा के रखो। बहुत जल्दी मिलते हैं रिंग में। उम्मीद है तुमने कोई गलती नहीं की होगी। अब बैक स्टेज कैथी कैली के साथ ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दी है। वो मैच के बारे में पूछती है तो ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं क्या अपडेट, मैं अपनी US टाइटल डिफेंड नहीं करने वाला हूँ। अब यार क्या बात कर रहे हो यार थ्योरी भैया, यार बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है टाइटल डिफेंड करने का। खुद को भी याद नहीं होगा कि लास्ट टाइटल डिफेंड कब करा था। खैर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं सैंटोस टॉयलेट पेपर की तरह, जहाँ चाहे वहाँ गिर जाता है। तभी रे मिस्टीरियो बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं वो आ जाएगा मैच के लिए। ऑस्टिन थ्योरी पे रे मिस्टीरियो अटैक करने की कोशिश करते हैं बट उन्हें रोक लिया जाता है।
अब एले नाइट वर्सेस टॉप डॉला के बीच एक मैच देखा। एले ने शुरू में टॉप डॉला को धोया, बट डॉला अब हावी हुआ और बियांका ब्लेयर की कुंभ में बिछड़ी हुई बहन ने एले नाइट को चीप शॉट मारा। अब एले नाइट वापसी करते हैं, अशांति घुसने की कोशिश करते हैं और पिट के वापस चले जाते हैं। अब एले नाइट टॉप डॉला को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं और उसके बाद वो माइक लेके कहते हैं ये लेट मी टॉक टू हिम। जिधर भी दुनिया में जाऊं, रॉ पर जाऊं, स्मैकडाउन पे जाऊं, आप खुद को ऑसम बुलाओ, आप जानते हैं ये किसका खेल है, LA नाइट। अब बैकस्टेज रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार के पास दिखाई दिए। वहाँ एडम पियर्स भी आते हैं और कहते हैं तुम मेडिकली क्लियर हो चुके हो, जाओ लड़ो और जीत के आओ। अब बैकस्टेज बॉबी लैशले और स्ट्रीट प्रॉफिट साथ दिखाई दिए। बॉबी लैशले कहते हैं आज की रात सेलिब्रेशन की रात है, जश्न मनाएंगे, फ्यूचर का जश्न, और जो अनलिमिटेड चीज़ें जो हम कर सकते हैं, तुम दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आता है। आप दोनों अपने चरम पे अभी आए नहीं हो। पिछले वीक कैसा लगा वो सब करके? स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं सूट बूट में जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अभी लगता है काम पूरा नहीं हुआ है। बॉबी लैशले कहते हैं सोचो हम क्या कर सकते हैं, चैंपियनशिप गोल्ड पे कब्जा कर सकते हैं, हम इस जगह को चलाने के लिए नया खून चाहिए। अब हमें सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए मैच देखना था। सैंटोस एंट्री कर ही रहे थे, तभी ऑस्टिन थ्योरी ने पीछे से आके स्टेज पे सैंटोस एस्कोबार के वहीं पैर पे अटैक कर दिया। अब थ्योरी कहते हैं माफ़ करना, आप सभी ऑस्टिन थ्योरी को लाइव नहीं देख पाओगे, मुझे टाइटल डिफेंड करना था बट मैं नहीं कर सकता क्योंकि सैंटोस ऐसा नहीं कर सकता। रेफरी आओ और अपने काम कर लो क्योंकि मैं अब घर जा रहा हूँ। तभी एडम पियर्स आते हैं और वो कहते हैं तुम टाइटल डिफेंड करोगे, तो वो भी रे मिस्टीरियो के खिलाफ। अब ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच शुरू होता है। रे मिस्टीरियो आते ही ऑस्टिन थ्योरी की धुलाई चालू कर देते हैं, रिंग के बाहर उन पे हरिकेन राना लगा देते हैं। रे मिस्टीरियो अच्छे से हावी हो चुके थे, थ्योरी के हर मूव की हवा निकाल के रख दी रे मिस्टीरियो ने। ऑस्टिन थ्योरी की पीठ पर 619 पड़ी, फिर थ्योरी ने एक 619 काउंटर करी, बट रे मिस्टीरियो ने मूव देके मैच जीत लिया और बन गए न्यू US चैंपियन। शॉकिंग था ऑस्टिन थ्योरी के लिए इतनी बड़ी हार, वो भी स्मैकडाउन के शो में। अब हमें रोमन रेंस दिखे, उनके साथ सोलो सिको और पॉल हेमन मौजूद थे। आज रोमन रेंस एक टाइटल के साथ ही एंट्री होते हुए दिखाई दिए, पॉल हेमन पे टाइटल नहीं थे। रोमन रेंस हर बार की तरह माइक लेते हैं और कहते हैं कैलगरी एक्नॉलेज मी। वाइज मैन पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। जिम्मी कहाँ है? पॉल कहते हैं मुझे नहीं पता। रोमन कहते हैं क्या मतलब कि तुम जानते नहीं हो, तुमने देखा नहीं उसे, उससे बात नहीं करी? पॉल हेमन कहते हैं सुबह ही बात हुई थी उससे, थोड़ा अजीब टाइप से बात करी उसने। तभी जिम्मी ऊसो रिंग साइड खड़े दिखाई दिए। जिम्मी ऊसो अब रिंग के अंदर आते हैं और क्राउड यू सोल्ड आउट के चैंट्स लगा रहा होता है। रोमन रेंस कहते हैं हे जिम, इनकी परवाह मत करो, इनका कोई वजूद नहीं है। रोमन रेंस हंसते हैं, वो कहते हैं मत सोचो इनके बारे में, करते हैं असली बात। अब तुमने मेरे ऊपर एक एहसान करा, जो मांगो वो हो जाएगा। नई गाड़ी मिल जाएगी, नया जहाज चाहिए, नया जहाज मिल जाएगा, नया याच चाहिए, याच मिल जाएगा। जिम्मी कहते हैं मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने समर स्लैम में करा उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। रोमन कहते हैं देखो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तभी जे ऊसो की एंट्री होती है, वो आके जिम्मी ऊसो से माइक छीनते हैं। रोमन रेंस, सोलो सिको और पॉल हेमन धीरे धीरे रिंग कॉर्नर में पीछे जाके खसक के खड़े हो जाते हैं। रोमन कहते हैं तू खुद निपट भाई। जे कहते हैं 37 साल फेंक देगा तू कचरे में और बताएगा क्यों किया तूने। जिम्मी कहते हैं समर स्लैम में जो किया वो इसलिए क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। जिम्मी ने जे को धोखा दिया क्योंकि वो जलता है उससे। तू जानता है मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे डर लगा तुझे खोने का। तू जीत जाता तो तू ट्राइबल चीफ बन जाता, ऊसोस का क्या होता? तू ट्राइबल चीफ बन जाता तो तेरे अंदर ताकत आती और तू इसकी तरह बन जाता। करप्ट है ये, सड़ा हुआ है, इसकी तरह जिंदगी नहीं गुजार पाता। मैं रोमन रेंस की तरह घटिया इंसान बनता, देख मेरे पे बर्दाश्त नहीं होता। तू सुन मेरे भाई, ये सच्चाई है। मुझे डर था कि तू कहीं का नहीं रहेगा, तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। तू नफरत कर मुझसे, तेरी मेहनत पे पानी फेरा मैंने, चेहरे पे लात मार मेरी तो मार ले, 37 साल का दर्द देना है तो दे ले। रोमन रेंस पीछे से इशारे कर रहे होते हैं जे को, मार दे। जे पीट करके खड़े हो जाते हैं और इसके बाद जिम्मी ऊसो रिंग से निकल के चले जाते हैं। रोमन रेंस हंसते हैं, क्या कहा था? ये वो टाइम था, मैं कहूँगा मैंने कहा था, सारी चीज़ें बर्बाद कर दी तूने। तू गर्म दिमाग का है, आज तेरे और तेरे भाई को किसी की परवाह नहीं है। 3 साल से चलता आ रहा है और तुझे समझ नहीं आ रहा है, एक्नॉलेज कर मुझे। तभी जे ने रोमन रेंस पर सुपर किक जड़ दी। सोलो ने आके जे पर अटैक करा, तभी जे ने सोलो को सुपर किक देकर रिंग के बाहर कर दिया और फिर रोमन रेंस ने जे ऊसो को सुपरमैन पंच दिया और स्पीयर देने वाले थे। जे ने फिर सुपर किक दी और स्पीयर देके रोमन रेंस को रिंग में ढेर कर दिया। अब जे माइक उठा के बोलते हैं ए ऊस एक सेकंड इधर आ, वापस आ, कम हियर। इसके बाद जिम्मी को लगा कि जे ऊसो गले लगेंगे। जे अब जिम्मी पे सुपर किक जड़ देते हैं। जे अकेला शेर खड़ा होता है और क्राउड में से होके वापस चला जाता है। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड
एंड हुआ। एक तरह से जिम्मी ऊसो ने जे ऊसो को ये कहा कि मैं तुझे ट्राइबल चीफ बनता नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे ऊपर अटैक करा। अब बेशक दुनिया कहे कि मैंने तो ये धोखा दे दिया, धोखा नहीं दिया, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। अब जे ने रोमन रेंस पर अटैक करके और जिम्मी पर अटैक करके ये दिखा दिया है कि भाई मैं अब अकेला शेर हूँ, मैं ना जिम्मी के साथ हूँ ना मैं रोमन रेंस के साथ हूँ। रोमन रेंस के साथ तो खैर वो थे ही नहीं। अब देखना ये होगा कि जिम्मी और रोमन वापस से एक साथ आते हैं या नहीं आते हैं। अब यार स्मैकडाउन 2 घंटे का शो होता है, उसमें भी रिपीट चीज़ें दिखाना, समर स्लैम के मैचेस की हाईलाइट्स दिखाना, भाई रॉ में देख चुके हैं ऑलरेडी समर स्लैम में देख चुके हैं यार, हम वापस से स्मैकडाउन में दिखाने का क्या मतलब है यार। अब आप सोचो 1 घंटे के स्मैकडाउन के एपिसोड में आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच, सैंटोस का बैक स्टेज वाला सेगमेंट और कैरियन क्रॉस वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच ही दिखाता। बाद बाकी के टाइम में प्रोमो हाईलाइट्स ये सब दिखाई देती हुई हमें दिखाई दी। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए काफ़ी कुछ अनाउंस हो गया है। रे मिस्टीरियो न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं। थ्योरी को शायद सैंटोस पे अटैक करना भारी पड़ गया और ये डिमांड भी थी बहुत टाइम से कि ऑस्टिन थ्योरी से टाइटल अब जाना चाहिए। अब देखते हैं रे मिस्टीरियो कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।